डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है विपणन वातावरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं या प्रकृति, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आज हम पहले विपणन वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। विपणन वातावरण से तात्पर्य वातावरण की उन शक्तियों, दशाओं एवं घटकों से है जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता एवं कुशलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंधकों या विपणन विभाग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि एक संस्था के विपणन वातावरण में विपणन के बाहर के वे सभी कारक एवं शक्तियां सम्मिलित होती हैं जो लक्ष्य ग्राहकों, टारगेट कस्टमर के साथ सफल संबंध बनाने एवं उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंधन की योग्यता को प्रभावित करती है। प्राइड तथा फेरल ने कहा है, विपणन वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां सम्मिलित होती हैं जो किसी संगठन के संसाधनों जैसे मानवीय, वित्तीय, प्राकृतिक, कच्चा माल तथा सूचनाएं की प्राप्ति तथा उत्पादों जैसे कि माल, सेवाएं, विचार के सृजन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी तरह हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि विपणन वातावरण से तात्पर्य विपणन विनिमय या विपणन प्रबंधन के बाहरी वातावरण की उन गतिशील शक्तियों या परिस्थितियों से है जो विपणन क्रियाओं एवं विपणन प्रबंधन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करती है तथा जिन पर विपणन प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब आता है विपणन वातावरण की प्रकृति, नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन प्रबंधन या विपणन कार्य तथा वातावरण के बीच एक विशेष संबंध पाया जाता है। इनके पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को हम निम्न शीर्षकों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है गतिशील वातावरण, डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट, गतिशील वातावरण। प्रत्येक संस्था का जो वातावरण है, विपणन प्रबंधन का जो वातावरण है, वह परिवर्तनशील होता है या डायनेमिक होता है या गतिशील होता है। डायनेमिक से आशय है या गतिशील से आशय है ऐसा वातावरण जो देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील होता है, उस वातावरण को हम डायनेमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकंड आता है भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिक एरिया। ज्योग्राफिक एरिया प्रत्येक विपणन प्रबंधन के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है या ज्योग्राफिक लिमिट होती है। यह सीमा विपणन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र के अनुसार विस्तृत और संकुचित हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंट। गतिशील वातावरण के घटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये घटक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इसी प्रकार अन्य सभी घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज। चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था एवं उसका विपणन कार्य उसके अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है वह उसके वातावरण का परिणाम है। वस्तुतः वातावरण अनेक घटकों के प्रभावों का संयुक्त परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील एवं गतिशील होते हैं। विपणन प्रबंधन को अपनी संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वातावरण के घटकों के अनुरूप ही अपनी नीतियों, व्यूह रचनाएं व क्रियाकलापों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ग्राहकों की रुचि, फैशन, जीवन शैली, उत्पादन तथा वितरण तकनीक, सरकारी नियम व नीतियों, सामाजिक मूल्यों, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, अर्थचक्र की स्थिति आदि में भी परिवर्तन होते रहते हैं और इसी परिवर्तनों के अनुरूप एक संस्था को अपने प्रोडक्ट या अपनी नीतियों, अपनी कार्यकलापों में परिवर्तन करना पड़ता है। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, निरंतर संपर्क, कंटिन्यूस कांटेक्ट। निरंतर संपर्क या कंटिन्यूस कांटेक्ट प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंधन को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु वे उसे द्विमार्गीय संचार या टू वे कम्युनिकेशन व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके माध्यम से विपणन प्रबंधन वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करता है तथा संस्था नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी वातावरण को उपलब्ध कराती है। यह इसलिए टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है क्योंकि साथ ही साथ जनता की जानकारी भी होती है, जनता की पसंद नापसंद की जानकारी भी होती है तथा एक संस्था भी अपने उत्पाद के संबंध में ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध करा सकती है। इस सूत्र की प्रभावशीलता एवं सफलता से ही संस्था को चिरायु बनाए रखा जा सकता है। अब आता है वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। एक संस्था का आंतरिक वातावरण तो उसके कंट्रोल में होता है तथा वह उसके समझ में भी के अंतर्गत भी आता है, जिसे कि एक संस्था अपने प्रयासों के माध्यम से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बाह्य वातावरण संस्था के कंट्रोल में नहीं होता है, अतः बाह्य वातावरण के अनुरूप उसे ढलना पड़ता है। एक संस्था को अपने बाह्य वातावरण के अनुरूप ढलना पड़ता है। अब आता है हमारा 8 पॉइंट, विस्तृत बाजार या कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट। विपणन प्रबंधन का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। विपणन प्रबंधन अपनी संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो संस्था का निरंतर संचालन होता है। जैसे कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया और ग्राहकों ने उसको परचेस किया तो, और परचेस करने के साथ ही वह संस्था का जो प्रोडक्ट का साइकिल है वह कंटिन्यूस चलता रहता है। प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का जो साइकिल है वह कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। अब आता है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायित्व। सभी घटकों के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड ऑल फैक्टर्स। विपणन कार्य, विपणन प्रबंधन को वातावरण के सभी घटकों जैसे विनियोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, नागरिकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, उपभोक्ताओं, सरकार, पेशेवर संगठनों, राजनीतिक व्यवस्थाओं, देश की अर्थव्यवस्था आदि के प्रति उत्तरदायी होना होता है। अतः इन उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए विपणन प्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने होते हैं तथा उनका क्रियान्वयन करना होता है जो सभी वर्ग के हितों की रक्षा कर सकें। अब आता है हमारा 10 पॉइंट, संसाधनों एवं सूचनाओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। विपणन प्रबंधन संसाधनों का विनिमय करता है, अर्थात वह भूमि, श्रम, कच्चा माल, पूंजी, मानव, मशीन, यंत्र, उपकरण, वित्त बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात इनका उपयोग कर वातावरण को
वितरण कर ग्राहकों एवं समाज की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, चुनौतियाँ एवं बाधाएं, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। संस्था के विपणन प्रबंधन या विभाग को अपने वातावरण में काम करने, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने, आवश्यकताओं को पूर्ण करने, उन्हें संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों को सामना करना पड़ता है या अनेक बाधाओं को सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप संस्था की सफलता की और तभी एक संस्था सफलता की ओर कदम रखेगी और उसके अस्तित्व को खतरे से बचाया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप भी इसे अध्ययन करेंगे। नए टॉपिक के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।